जगन्नाथ विषय धारा विवरण देवार सुजोग होती से बंधु डॉक्टर शांतनु कुमार रतन जे कि जड़े अनुगत जड़े भक्त निर्वाणानंद प्रेम अनुगत भक्त भाषण विषय ठाकुर दर्शन वैशिष्ट्य से समय बांधि मोर समय 6:25 रु 7:10 श्री श्री ठाकुर मोर पूज्य गुरुदेव आज ये 47तम प्रादेशिक भक्त सम्मेलन में समवेत होता वरेण्य सभापति महोदय मंच माननीय परिचालक डॉक्टर चोटराय महोदय आज समारोह अन्यतम अतिथि अन्य समस्त सम्मानित अतिथिवृंद साधु सन्यासी वृंद भक्तमंडली शिष्यमंडली मातृमंडली मु प्रथम ये भव्य समारोह पावन समारोह समवेत होता समस्त भक्त शिष्यमंडली मातृमंडली पाखे मोर विनम्र प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। दुई जन सन्थ आमको कही गले मते सभापति महोदय पूर्व निर्देश देते जे आपण ठाकुरंकर दर्शन एवं वैशिष्ट्य ए संपर्क में कहे आपण मैंने जानी नथिबे मुझे ठाकुर को अनेक दिन ठाकुर को पढ़ी ठाकुर जीवनी दर्शन संपर्क में आग्रह थिबा कारण अध्ययन करी किंतु मु ठाकुर आश्रित हवा मात्र वर्षे काल मो गुरुदेव कृपार प्रेरणा आपण आगे मुझे ठाकुर दर्शन एवं तार वैशिष्ट्य आम समय कौन अच्छी से संपर्क में आपण आगे किसी तथ्य और किसी अनुभव आपण सहित बांटा आम गोटे विचित्र समय बसवास करुचु एवं ए समय विचित्र एवं ता सहित एकाधार प्रतिकूल दुईटी कथा आलोचना को आसे गोटे हूँ मैटर आम हूँ स्पिरिट गोटे हूँ विषय आम हूँ वस्तु आ गोटे हूँ आत्मा आमर परिस्थिति एवं परिवेश को एभली भौतिकता घेरी रही जे आमे जो आत्मस्वरूप कथा कहूँ मनुष्यर परिचय कथा कहूँ निजर व्यक्तिगत परिचय कथा कहूँ से परिचय संपर्क में आम स्पष्ट हो पारना कहीं बारंबार ठाकुर तांकर समग्र जीवन व्यय करदे आम मान कल्याण पाए एवं आम मान गोटे कथा से गोटे स्पष्ट भाव में गोटे कथा कहते जे तुम आधार शुद्धि न घटिले तुम्हें जीवन में कौन सफलता लाभ कर आधार शुद्धि कौन मु ठाकुर दर्शन को आस आधार शुद्धि कहले यहाँ हूँ मोर आधार उपनिषद कहले आत्मान रथन विद्धि शरीर प्रथम शरीर जो रथ है रथ तो किए जड़े थी जमी आम जगन्नाथ रथ को देखु नंदीघोष रथ को देखु तालध्वज रथ को देखु देवदलन रथ को देखु से रथ गुड़िक तो गोटे आधार से आधार होकर मैंने आधे अच्छा तेणु आम शरीर जो गोटे स्थूल रूप है गोटे आधार है ये आधार भितर किए अच्छा तेणु आधार को शुद्ध करने ठाकुर जो कथा कहले ठाकुर दर्शन मूल कथा हूँ वेदांत दर्शन जहाँ आम अद्वैत दर्शन कहूँ अद्वैत मान कौन जहाँ दुई नुहे जहाँ दुई नुहे से कथा तो अद्वैत जहाँ द्वैत नुहे ताहा अद्वैत अद्वैत दर्शन कौन अद्वैत दर्शन हूँ
जे वेदांत कहले जे जीव ही ब्रह्म। शंकराचार्य मत जो कहते ठाकुर कौन से से मतटा हूँ जीव ही ब्रह्म। ताने मुझे गोटे जीव हेली बा संसार में आम मनुष्य अतिरिक्त जहाँ जीव मान देखुचे ये समस्त होती ब्रह्म। ये कथाटा तो कही दि गया तब केमती बुझा खाली बुझे भी हम अनेक आम बुझुचे अनुभव अनुभव न आने पर्यंत ये कथाटा कथार ही रही कथाटा दर्शन रही तेणु जीव ही ब्रह्म बोली आम जो कहूँ से वेदांत दर्शन ठाकुर न बुझे ठाकुर आम जो दीटा बाट निर्देश कर गोटे है शंकर मत प्रथम कथा गौरांग पथ को पछरे जा शंकर मतटा को बुझा ये जीव ब्रह्म कथाटा बुझा पड़े। जीव ब्रह्म कथाटा बुझा वेदांत आमको जोड़े कथा कहते आपण देखिए ठाकुर जीवनी ग्रंथ जो चक्रटी अच्छी से चक्र तला देखिए ठाकुर से जोड़े कथा लिखि गोटे हूँ निमित्त कारण गोटे हूँ उपादान कारण। वेदांत निमित्त कारण और उपादान कारण संपर्क में कहते गोटे उदाहरण देते उदाहरण हूँ जो कुम्हार हांडी तैयारी करे से गोटे नई कूल को कि गोटे बिलवाण को जाए गोटे भल माटी बाछे जो माटी गुड़ी बाली इत्यादि नथिबो भल चक्का होउथो से माटी एवं से माटी भल हांडी तैयारी करबा पय गोटे उत्कृष्ट उपादान से माटी लेके आसे माटी लेके आसला परे ताकू केमती करबो नाने ताकू दळिबो ताकू करके ताकू चक्र रे बसैबो चक्र रे बसैके से ताकू हांडी टिए बा जे कोन से प्रकार माटी रो उत्पादन से तैयारी करे। तेणु जोड़िए कथा हेले गोटे है उपादान है माटी एवं जे कुम्हार ताको हांडी निर्माण करिवो से है निमित्त एवं ए निमित्त कारण एवं उपादान कारण दुईटा जाक मिसिले दी जण जाकर कारण सहयोग रे आमे हांडी टे पाउ। किंतु सृष्टि निर्माण बेले जेतेबेले परमात्मा परम ब्रह्म सृष्टि को निर्माण करे ए सृष्टि निर्माण रे ए दुईटी जाक कथा निमित्त कारण एवं उपादान कारण ये दुईटा जाक गोटे ये कुम्हार आ माटी जेमती हांडी तैयारी रे अलगा अलगा हला जड़े हेले निमित्त कारण जड़े हेले उपादान कारण आम निर्माण रे सृष्टि निर्माण रे जीव निर्माण रे परमात्मा निमित्त कारण एवं उपादान कारण एक करछन्ति जे निमित्त कारण से ही उपादान कारण भीतर अछन्ति जो जो परम ब्रह्म हमको सृष्टि करछन्ति से आम भीतर ही अछन्ति। एई कथाटा आमर साधु सन्थ माने बहु प्रकार काव्य कवितार मो ओडिया साहित्य को आसुची मनोबोध चौतीसा कथा कहते आमर ए जुगर जड़े कवि डॉक्टर मायाधर मानसी गोटे सुंदर बेधारी कहते से कथाटी कौन ना नर देह हीन मृत्तिका नुहे नारायण तार जीवन रस महाचेतनार अंश से एक विकास पाई शरीर ये जो नर देह ये जो शरीर आमर ये आप भावतु ना अनेक अणाकार शून्यवादी कवि मैंने यहाँ को पूज मल रक्त मिशा गोटे अनित्य पदार्थ कहते ठीक अच्छे अनित्य पदार्थ बोले आम क्या कहूँ जहाँ जहाँ नित्य नुहे जहाँ स्थायी नुहे जहाँ क्षणभंग आम अनित्य कहूँ ठीक अच्छे ये अनित्य आम आखि आगे प्रतिदिन देखुचु लोक मैंने मरी जाऊँ तेणु ये अनित्य किंतु अनित्य हेले या भितर एभली उपादान परमात्मा देइचंती नर देह हीन मृत्तिका नुहे ये हीन माटी तैयारी है गोटे पवित्र माटी तैयारी तेणु पवित्र माटी तैयारी होइतिबारु आमे समस्त बसिकी ठाकुर भावधार चिंता करें भावुचे आम कौन ठाकुर जो आत्मस्वरूप आत्मज्ञान कथा कहते से आत्मज्ञान आम भितर आम सन्धान कर बसचे एवं ये 3 दिन जो आम सम्मेलन एकत्रित होइछे ए 3 दिन हमको 365 दिन पाई आत्मज्ञान प्रतिष्ठित कर रखा समर्थ हम गोटे ये विश्वास रखिक आम एकाठी तेणु ये जो आत्मज्ञान हूँ जीवन ही ब्रह्म निमित्त कारण उपादान कारण एक ये निमित्त कारण जे परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से ही उपादान कारण भीतर आम समस्त भीतर अच्छा
এই কথাটাকে ফিলোসফিରେ ଆକୁ ଏକ୍ସିଓମ ବୋଲି କହନ୍ତି। এইটাକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିଂ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଏ ହିନ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଶରୀର କଳେବର ଅଛି, ଏଇ କଳେବର ରସଟା ହଉଛି ନାରାୟଣ ରସ ଏବଂ ସଂସାରରେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲେ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ। କୁକୁର ଭିତରେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ, ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ, ପଶୁ ଭିତରେ, ସାପ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତଫାତଟା ହଉଛି ଯେହେତୁ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହେବ ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେବ? ଗୋଟେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ କାରଣରୁ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଯଦି ବିନାଶ ହେବ ସେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ୟୁନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେବ, କି ନହେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେବ, ନହେଲେ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେବ। ସିଏ କିଏ? ସିଏ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ଇଏ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ଇଏ ବି ଜଣେ ମଣିଷ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସୁରିକ ରାକ୍ଷସୀୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସଂସାରରେ, ଏ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ କରିକି ସଂସାରକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଆହୁରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଚେତନା। ମହାଚେତନାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ସଂସାରକୁ କଲ୍ୟାଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ସଂସାରର ସକଳ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଣିର ଗତି ହେଉଛି ତଳକୁ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ପାଣିଟା ଉପରକୁ ବହିଥାନ୍ତା? ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତଳକୁ ଟାଣୁଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ମାଟି ଉପରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛୁ। ସେ ଶକ୍ତିଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ